हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम एक रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे और वो रिलेशन रहेगा बिटवीन द साइज ऑफ एटम और आयन एंड टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल। कि जो किसी क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें मिलेंगी, उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साइज का क्या रिलेशन रहेगा उस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साइज के साथ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या रहेंगी क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल में हमें मिलती है क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स और आयंस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सी वॉइड रहेंगी उस क्रिस्टल में? दैट वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स और पार्टिकल्स। तो यहाँ जो हम स्फीयर्स और पार्टिकल्स बता रहे हैं, ये स्फीयर और पार्टिकल रहेंगे उस क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो हो सकते हैं एटम्स भी और आयंस भी। तो जो ये एटम्स और आयंस रहेंगे किसी भी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर स्फीयर से। तो किस तरह से हमें मिलेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड किसी क्रिस्टल में? जिस तरह से हमें पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड वो वॉइड होगी जिसके अराउंड हमें 4 स्फीयर्स या पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें 3 स्फीयर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक प्लेन के, और इन 3 स्फीयर्स के बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस या वैकेंट स्पेस हमें दिखाई देता है, ये रहेगा वॉइड इन 3 स्फीयर्स के लिए। क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इसके अराउंड हमें 4 स्फीयर्स मिलेंगे। तो 4 स्फीयर कहाँ होगा? 4 स्फीयर, अगर हमारे पास एक और स्फीयर है जो हमारा 4th स्फीयर होगा, अगर उस स्फीयर को हम इन 3 स्फीयर्स के ऊपर या उधर से पीछे से लेके आएंगे, तो अगर हम उस स्फीयर को यहाँ रख देते हैं या पीछे रख देते हैं, तो जो वॉइड इस तरह से बनेगी उस क्रिस्टल में, वो रहेगी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इस 4th स्फीयर को हम इन 3 स्फीयर्स के ऊपर शो कर देते हैं। तो इस तरह से जो ये वॉइड बनती है उस क्रिस्टल में, ये रहेगी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर हम किसी क्रिस्टल के इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, तो उससे जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी उस क्रिस्टल में, उसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इन स्फीयर्स के साइज को इंक्रीज करके देखते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे उस क्रिस्टल में बनने वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये 3 स्फीयर्स बना लिए हैं जो रहेंगे उस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और 4th स्फीयर हम यहाँ ऊपर शो करेंगे उस क्रिस्टल में, और जो ये एम्प्टी स्पेस या वैकेंट स्पेस हमें यहाँ मिलेगा वो रहेगा उस क्रिस्टल के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ से हम उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साइज का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये वो क्रिस्टल है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज क्या था? छोटा था। तो वहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी वो स्मॉल साइज की बनेंगी। लेकिन अगर किसी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज लार्ज है, तो वहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी उनका साइज भी क्या होगा? लार्ज रहेगा। लेकिन किसी भी क्रिस्टल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी, चाहे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पर हमें उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साइज का एक फिक्स रिलेशन मिलेगा। किसके साथ? उस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साइज का। और वो क्या रहेगा? अगर हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड के साइज को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय इट्स रेडियस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RT से। T यहाँ रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेडियस रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे
आर से। तो क्या रिलेशन रहेगा वो कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 इंटू आर, और आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये एक फिक्स रिलेशन रहेगा किसी भी क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वॉइड के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके साइज का डायरेक्ट रिलेशन होगा उस क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साइज के साथ। तो किस तरह से हम इस रिलेशन को डिराइव करते हैं, टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टल। तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम में मैंने एक टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट किया है जो प्रेजेंट है बिटवीन दीज फोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और स्फीयर। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ये इस क्यूब के बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है। तो इसी डायग्राम की हेल्प से हम उस रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे कि जो भी ये स्फीयर्स प्रेजेंट होंगे इस क्यूब के कॉर्नर्स पर, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, ये स्फीयर इस स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, और ये स्फीयर इस स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अपना, जो हमें ध्यान में रखना है, द टू स्फीयर्स ऑन फेस ऑफ क्यूब are in direct contact with each other. It means कि जो ये स्फीयर हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और जो ये फेस पर जो स्फीयर हमें दिखाई दे रहे हैं ये भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि ये जो स्फीयर यहाँ उस टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्फीयर इन सभी चारों स्फीयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा अपना, द टेट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ये स्फीयर है। तो द टेट्राहेड्रल वॉइड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑल द फोर स्फीयर्स। और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ये इस क्यूब के बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है। द टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उस रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हमें किसी ऐसे पोर्शन को चूज करना पड़ेगा इस क्यूब के जहाँ पर दो स्फीयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो हम इस पोर्शन को चूज कर लेते हैं, और उस पोर्शन को भी चूज करेंगे इसके लिए जहाँ पर स्फीयर इस टेट्राहेड्रल वॉइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो इसके लिए हमने इस क्यूब के बॉडी डायगोनल को भी चूज किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलती है जिसको हमने नाम दिया है ABC। इस ट्रायंगल का ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये रहेगा इसका हाइपोटेन्यूज। और इसके साथ साथ जो इस क्यूब की जो साइड रहेंगी, जो एज लेंथ रहेंगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई A। तो हमें कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पर। इसके लिए लेट कैपिटल R is the radius of sphere, small r is the radius of tetrahedral void, और A क्या रहेगी यहाँ पर, एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC,
क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और उस थ्योरम में हम हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, जो है यहाँ पर AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस का स्क्वायर, बेस क्या है AB होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा यहाँ पर BC रहेगा प्लस BC स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में AC, AB और BC की क्या वैल्यूज रहेंगी, जिस तरह से हमें पता है कि ये दो स्फीयर एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और इस स्फीयर का रेडियस क्या है R है और इस स्फीयर का भी रेडियस क्या है R है। तो AB डिस्टेंस क्या रहेगी, AB इज इक्वल टू R प्लस R। इसी तरह से जो BC है वो क्या है, इस क्यूब की एज लेंथ है, तो BC की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर A है। जो एज लेंथ है इस क्यूब की वो क्या है A है। और जो AC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक स्फीयर प्रेजेंट है, इसी तरह से हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस कॉर्नर पर भी एक स्फीयर प्रेजेंट है जो इस टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जिस तरह से ये स्फीयर इस टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इस स्फीयर का रेडियस R और इस टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस स्मॉल r, और जो स्फीयर यहाँ प्रेजेंट है उसका भी रेडियस क्या है कैपिटल R। तो जो AC की डिस्टेंस रहेगी AC इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r, और जो यहाँ रहेगी ये डिस्टेंस ये क्या रहेगी कैपिटल R। तो हमें मिल जाएगा 2R प्लस 2 स्मॉल r, और यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कैपिटल R प्लस R। तो ये हमें AC की वैल्यू मिल जाती है। तो इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो AC की वैल्यू क्या है 2R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है 2R होल स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर A स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा 2 कैपिटल R प्लस R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये R है इसको भी हमें एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे और इस डायग्राम में देखेंगे कि जो AB है उसको हम एक ही टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल को चूज करना पड़ेगा, वो रहेगी अपनी AB और D, और ये भी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम R को एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो R को एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल को चूज करना होगा। तो इसमें ये उस टाइम पर हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये बेस रहेगा और ये साइड रहेगी परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर AB क्या है हाइपोटेन्यूज है और बेस क्या है AD होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर रहेगा BD होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2R होल स्क्वायर, और AD की वैल्यू क्या है वहाँ पर A स्क्वायर प्लस, और DB की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर A स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा 2R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, जो हमें मिलेगा रूट 2A। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू R, और ये क्या रहेगा इक्वल टू रूट 2A। तो यहाँ एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें रूट 2R इज इक्वल टू A, और R की वैल्यू क्या रहेगी A बाई रूट 2। तो इस तरह से हम R को एक ही टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये इक्वेशन रहेगी अपनी 1, ये 2 रहेगी। तो अब हम इस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो है अपनी इक्वेशन x। तो r की जगह हम क्या रखेंगे, a डिवाइडेड बाई √2। तो जब हम यहाँ से r की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू a बाई √2 a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर और इस √2 का स्क्वायर 2 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलता है 2 2 जा 4 और क्या मिलेगा हमें, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू √3a। और ये जो √3a है ये किसके इक्वल हमें मिलता है, 2r कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और जब इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल R प्लस R इज इक्वल टू √3/2a। तो जो ये इक्वेशन हमें मिलती है इसके नंबर देंगे हम 3। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमें थर्ड मिली है उस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को बाई इक्वेशन नंबर 2 से। तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, कैपिटल R प्लस R, और जो इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर R है तो R से डिवाइड कर देंगे। और थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या है, √3/2a, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, a बाई √2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, √3/2 इंटू a इंटू ये √2 ऊपर जाएगा तो नीचे रह जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा। और क्या मिलता है हमें, √3 इंटू √2, और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, r बाई r प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। तो 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √3/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 को उधर लेके जाएंगे तो हमें मिलता है स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √3/√2 माइनस 1। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 यहाँ आ जाएगा माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को तो हमें क्या मिलता है, स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। √3 की वैल्यू रहेगी 1.732 और जो √2 की वैल्यू होगी वो रहेगी 1.414। यहाँ पर √2 की वैल्यू हम रखेंगे 1.414। और जब हम माइनस करेंगे 1.732 में से 1.414 तो हमें क्या मिलता है, 8, 1 और 3। तो हमें मिलेगा 0.318 डिवाइडेड बाई 1.414, और ये होगा इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। और जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.225, और ये इक्वल रहेगा किसके, स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जब हम किसी क्रिस्टल के टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस को डिवाइड करेंगे उस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेडियस से तो हमें मिलेगा 0.225। और इससे हमें पता चलता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रहेगा वो 0.225 टाइम्स स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट क्रिस्टल। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलता है 0.225 कैपिटल R। इट मीन्स द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगी उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स की साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें उस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज गिवन होगा। और उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साइज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
0.225 से, तो हमें उस क्रिस्टल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी उनके साइज का पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे और इसके लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि जब भी हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसके राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक आर की टर्म में और दूसरी मिलेगी हमें ए की टर्म में। तो जो राइट हैंड साइड में जो आर की टर्म होगी उसको हमें ए की टर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इस रिलेशन को डिराइव करना। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी जब भी हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। वो है अपना रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एटम और आयन एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन ए क्रिस्टल।